ब्लैक होल। ये नाम ही अपने आप में एक रहस्य और रोमांच का प्रतीक है। जब भी हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो हमारे मन में एक अनजानी और अद्भुत दुनिया की छवि उभरती है। नाम ही काफी है उत्सुकता जगाने के लिए। ये वो जगहें हैं जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण का राज चलता है। यहां का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी इससे बच नहीं सकती। सोचो, एक ऐसी जगह जहां से रोशनी भी नहीं बच सकती, वो है ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और अद्भुत पिंडों में से एक है। लेकिन ये खाली जगह नहीं है। ये बहुत ही घने पिंड होते हैं जिनमें बहुत सारा पदार्थ समाया होता है। ब्लैक होल बहुत ही घने पिंड होते हैं। ये इतनी घनीभूत होते हैं कि एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारा पदार्थ समेटे हुए होते हैं। ये छोटी सी जगह में बहुत सारा पदार्थ समेटे हुए होते हैं। सोचो, सूरज को एक शहर में दबा दिया जाए। सोचो, सूरज को एक शहर में दबा दिया जाए। इतना घना होता है ब्लैक होल। ये पिंड इतने घने होते हैं कि इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही शक्तिशाली होता है। इतना घना होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ हमारे सूरज से बस कुछ गुना ही भारी होते हैं। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ हमारे सूरज से बस कुछ गुना ही भारी होते हैं, जबकि दूसरे लाखों या अरबों गुना भारी होते हैं। कुछ हमारे सूरज से बस कुछ गुना ही भारी होते हैं। ये छोटे ब्लैक होल भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, दूसरे लाखों या अरबों गुना भारी। ये महाविशाल ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में छिपे रहते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पिंडों में से एक है। ये महाविशाल ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में छिपे रहते हैं। वैज्ञानिक पहले सोचते थे कि ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता। वैज्ञानिक पहले सोचते थे कि ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता। अब हम जानते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है। अब हम जानते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है। ब्लैक होल कणों और विकिरण के जेट उत्सर्जित कर सकते हैं। ब्लैक होल कणों और विकिरण के जेट उत्सर्जित कर सकते हैं। ये ब्रह्मांडीय प्रकाश हमें इन रहस्यमय पिंडों का अध्ययन करने में मदद करते हैं। ये ब्रह्मांडीय प्रकाश हमें इन रहस्यमय पिंडों का अध्ययन करने में मदद करते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ये तारों से शुरू होता है। तारे जलती हुई गैस के विशाल गोले होते हैं। वे अपने केंद्र में परमाणु संलयन द्वारा संचालित होते हैं। यह प्रक्रिया बाहर की ओर दबाव बनाती है। यह दबाव गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करता है। लेकिन तारे हमेशा के लिए नहीं रहते। आखिरकार उनका ईंधन खत्म हो जाता है। जब एक विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को सहारा नहीं दे सकता। कोर अपने आप गिर जाता है। यह पतन विनाशकारी होता है। तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो जाती हैं। इसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे चमकदार घटनाओं में से एक है। यदि तारा पर्याप्त विशाल है तो कोर का ढहना जारी रहता है। यह छोटा और छोटा, सघन और सघन होता जाता है। अंततः यह इतना सघन हो जाता है कि कुछ भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता, प्रकाश भी नहीं। इस बिंदु पर एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल के आसपास का क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण अपरिहार्य है, घटना क्षितिज कहलाता है। एक बार जब कोई चीज घटना क्षितिज को पार कर जाती है तो कोई वापसी नहीं होती है। ब्लैक होल हमारे टेलीस्कोप के लिए अदृश्य हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो हम कैसे जानते हैं कि वे मौजूद हैं? हम आसपास के पदार्थों पर उनके प्रभाव के माध्यम से उनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल है। इसे सैजिटारियस ए** कहा जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि सैजिटारियस ए** से हमारे पास आने में प्रकाश को 26,000 साल लगते हैं। सैजिटारियस ए** सूर्य से लगभग 4 मिलियन गुना अधिक विशाल है। यह गर्म गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से घिरा हुआ है। यह पदार्थ अविश्वसनीय रूप से उच्च गति पर ब्लैक होल की परिक्रमा करता है। भाग 5, अदृश्य को खोजना। वैज्ञानिक दशकों से सैजिटारियस ए** का अध्ययन कर रहे हैं। यह ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है
और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए हैं। इसका निरीक्षण करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। इनमें रेडियो टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप और एक्स-रे टेलीस्कोप शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। ये टेलीस्कोप विभिन्न प्रकार के विकिरण का पता लगाते हैं। हर प्रकार का विकिरण हमें ब्लैक होल के बारे में अलग अलग जानकारी प्रदान करता है। यह विकिरण ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाली गर्म गैस और धूल द्वारा उत्सर्जित होता है। यह गर्म गैस और धूल ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार डिस्क बनाती है। ब्लैक होल का अध्ययन करने का एक तरीका उनके चारों ओर तारों की कक्षाओं का अवलोकन करना है। तारों की गति और उनकी कक्षाओं का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को माप सकते हैं। तारों की गति ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को प्रकट करती है। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारों की कक्षाओं को विकृत कर देता है। इससे हमें ब्लैक होल के द्रव्यमान का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। द्रव्यमान का सही अनुमान लगाना ब्लैक होल के गुणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा तरीका एक्स-रे को देखना है। एक्स-रे विकिरण हमें ब्लैक होल के आसपास के वातावरण की जानकारी देता है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह गर्म हो जाता है और एक्स-रे उत्सर्जित करता है। यह एक्स-रे विकिरण हमें ब्लैक होल के आसपास की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इन एक्स-रे का अध्ययन करके हम ब्लैक होल के गुणों के बारे में जान सकते हैं। यह अध्ययन हमें ब्लैक होल की संरचना, उसके द्रव्यमान और उसके आसपास के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। भाग 6 शून्य से गूंज। यह अध्याय हमें ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक ब्लैक होल के बारे में बताता है। ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पिंड होते हैं। वे इतनी अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखते हैं कि उनके पास से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। वे अंतरिक्ष और समय को विकृत कर सकते हैं। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास आती है तो उसका आकार और समय दोनों ही बदल जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ विलीन भी हो सकते हैं, जिससे स्पेस टाइम के ताने बाने में तरंगें पैदा होती हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत ऊर्जावान होती है और ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर प्रभाव डालती है। इन तरंगों को गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें अंतरिक्ष समय में उत्पन्न होने वाली लहरें हैं, जो ब्लैक होल के विलय जैसी घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। यह खोज लाइगो वेधशाला द्वारा की गई थी, जो इस प्रकार की तरंगों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। ये तरंगें 2 ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न हुई थी। यह विलय लगभग 1.3 अरब साल पहले हुआ था, लेकिन इसकी तरंगें अब हमें प्राप्त हुई। यह खोज खगोल भौतिकी में एक बड़ी सफलता थी। इसने हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारियां दी और हमारे ज्ञान को और भी गहरा किया। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड में और क्या-क्या छिपा हो सकता है। वे गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष और समय की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। उनके अध्ययन से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उनका अध्ययन करने से हमें भौतिकी के मूलभूत नियमों को समझने में मदद मिलती है। ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाने से हम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। भाग 7 सजिटारियस एस्टेरिस्क के रहस्य। सजिटारियस एस्टेरिस्क एक महाविशाल ब्लैक होल के लिए अपेक्षाकृत शांत है। यह सक्रिय रूप से बहुत अधिक पदार्थ नहीं खा रहा है, हालांकि यह कभी-कभी भड़कता है। ये फ्लेयर्स तब होते हैं जब गैस और धूल ब्लैक होल में गिरते हैं। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सजिटारियस एस्टेरिस्क कैसे बना। उनका मानना है कि यह अरबों वर्षों में विकसित हुआ। इसने संभवतः उन तारों और गैस के बादलों को निगल लिया जो बहुत करीब आ गए थे। सजिटारियस एस्टेरिस्क का अध्ययन करने से हमें आकाशगंगाओं के विकास को समझने में मदद मिलती है। माना जाता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 8 घटना क्षितिज के पार। एक ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पार क्या है, हम निश्चित रूप से नहीं जानते। विलक्षणता पर भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। विलक्षणता ब्लैक होल के केंद्र में अनंत घनत्व का बिंदु है।
कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं। अन्य प्रस्ताव देते हैं कि वे स्पेस टाइम में विभिन्न बिंदुओं तक ले जा सकते हैं। ये विचार अभी भी अत्यधिक सट्टा है। भाग 9, ब्रह्मांड अनावरण। ब्लैक होल अविश्वसनीय पिंड हैं। वे हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। वे हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाते हैं। उनका अध्ययन करके हम ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में अधिक सीखते हैं। ब्लैक होल केवल ब्रह्मांडीय विषमताएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के अनिवार्य अंग हैं। वे आकाश गंगाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। वे भौतिकी के हमारे सबसे मौलिक सिद्धांतों का परीक्षण करने में हमारी मदद करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन अज्ञात में एक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें विस्मित और प्रेरित करती रहती है।